अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ डिजिटल की एक और पॉडकास्ट के साथ एहसान सर और हमारे साथ हैं फैसल करीम। फैसल भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? मैंने इजहार यकजहती के तौर पे ये देखें, ये मैंने शर्ट पहनी हुई है। ये ये है एक तो तो मैं, वर्ल्ड ये है तो वर्ल्ड कप की, लेकिन आपकी तैयारियां चैंपियंस ट्रॉफी की लग रही हैं। अरे चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां नहीं है ना यार, इसीलिए तो मैंने वर्ल्ड कप की पहन ली है कि अच्छा कुछ तो अच्छा। यादें रहे कि कुछ हुआ था हमारे। मतलब कि एहसान साहब, एक तो ये कि ये मैंने इजहार यकजहती के लिए पहनी है कि हम हार गए, लेकिन क्या हुआ, हम हार गए तो इट्स ओके, चले वो तो एक अलग मौजू, उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन यार, मतलब कि एक तो होता है खटाई डालना, और हाँ एक होता है कि ना, मतलब कि अजीब, ऐसा भाई ये क्या अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं यार कि जी इंडिया को अब पूल दूसरे पूल में डाल दो, और वो दूसरे पूल में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के साथ जाके खेल लेगा। फिर हाँ जनाब फाइनल जो है वो हटा दो। नहीं मतलब क्यों फाइनल हटा दो पाकिस्तान से? क्या मतलब है कि ये वेस्ट इंडीज वाला वर्ल्ड या वेस्ट इंडीज अमेरिका वाला वर्ल्ड कप चल रहा है, जहाँ इंडिया को बहुत पहले से बता दिया गया था कि अगर तो आप जीतते हैं तो वहां जाके आप खेल लीजिएगा, अनड्यू एडवांटेज ले लीजिएगा। या फिर अभी उनके पास भी जो वर्ल्ड, उनको पता था कि अगर वो जीत जाएंगे तो फाइनल का खेलेंगे। यार जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसी का पूरा बाड़ा, उसी का पूरा तबेला, मतलब कि कमाल ही कर दिया है ना। हम यहाँ पे बारात की कुर्सियां लगा रहे हैं, हम यहाँ पे शामियाने हमयाने लगा रहे हैं कि आइए दूल्हे साहब दूल्हे राजा बैठिए, दूल्हे राजा कह रहे हैं कि नहीं, हमारी रुखसती है वो दुबई में करवाओ। दिस इज एब्सोल्यूट पेंडेमोनियम मैन। और देखिए, हम कभी भी ना पीसीबी के फैंस नहीं रहे हैं। पीसीबी हमेशा से कभी पॉलिसी की तब्दीलियां, कभी चेयरमैन की तब्दीलियां, इस हवाले से सरगर्म रहता है। लेकिन मेरे मेरे ख्याल से इस बार ऐसी की तैसी, इस बार मिन हैसुल कौम एज अ होल नेशन पीसीबी के पीछे खड़ा रहना चाहिए कि यार ऐसी की तैसी तुम्हारी, यार जो कर सकते हो कर लो, नहीं अच्छा। आना नहीं आओ, हाँ। चल नहीं जाएगा यहाँ से। अच्छा 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 फैसल भाई, ये पिछले 2-3 दिन जो एक गैप आया है, खामोशी है। खबरें क्या हैं? मैं स्पेकुलेशन की बात नहीं कर रहा, मैं खबरों की बात कर रहा हूं। अभी कौन किस वक्त किस स्टैंड को लेके खड़ा हुआ है? व्हाट्स इनसाइड, अब चीजें हो क्या रही हैं। एक हाँ तो एहसान भाई, ये एक तो ये डिस्कशन हो रही है कि चलिए ब्रॉडकास्टर के व्यू पॉइंट से स्टार्ट करते हैं हम कि ब्रॉडकास्टर क्या चाह रहा है। देखिए, ब्रॉडकास्टर जो चाह रहा था वो पिछले कई सालों से होना शुरू हुआ है। ये हाँ 2016-18 के बाद एक जो लल पीरियड आया, वर्ल्ड कप में एक मैच हो रहा था और उसके बाद हम कुछ नहीं कर रहे थे। फिर खैर से चैंपियंस ट्रॉफी में 2 मैचेस हुए सरफराज वाली में, और उसके बाद फिर एशिया कप में कभी 2 मैचेस हो गए, कभी वर्ल्ड कप में 2 मैचेस हो गए। तो ब्रॉडकास्टर के व्यू पॉइंट से बहुत अच्छा जा रहा था ये टाकरा पाकिस्तान इंडिया का। अब आ जाते हैं ब्रॉडकास्टर यहाँ क्या चाहता है। ब्रॉडकास्टर ने बहुत पहले ये भी, पहले जो शेड्यूल था ना पीसीबी, वो उसके चाह रहा था कि तीनों मैच लाहौर में हो, उनके आसानी के लिए भाई वहां खेले जाए। पहले तो ये था ही नहीं ना कि वो जाएंगे, पहले तो वो बिल्कुल आएंगे। फिर बिल्कुल। जब ये हुआ, उनको कोई तकलीफ शुरू हुई, पेट में मरोड़ उठना शुरू हुई, तो बोला कि अच्छा एक काम करें, वहां अमृतसर अमृतसर में रह लें आप, वहीं से आए, वहीं खेलें और वहीं से उसी दिन आप चले जाए। वो कहा नहीं, ये भी नहीं हो सकता। जब ये भी नहीं हो सकता, तो अब ब्रॉडकास्टर पहले ये चाह रहा था कि वो इंडिया की टीम लाहौर में खेले, पिंडी में भी जाके खेले और फिर लाहौर में भी खेले। अब हाँ सोचिए अगर ये हो जाता तो इससे फायदा किसको होना था? फायदा होना था नॉट ओनली पाकिस्तान क्रिकेट पीसीबी, बट पाकिस्तान एज अ नेशन, पाकिस्तान एज अ कंट्री, पाकिस्तान एज एन इमेज। कि अब फिर वो हम कहते हैं ना कि हाँ भाई क्या इशू है। अच्छा, वो मुझे ये भी बात सुनाई दी थी कि कोई डोजियर वोजियर भी इंडिया बना रहा है, और डोजियर भी इंडिया पीसी आईसीसी को देगा कि देखें ये है और ये मसले हैं सिक्योरिटी के, ये मसले मसाइल हैं फलान का। वट एवर द केस में भी, वो सब मेरे ख्याल से अब हाँ। और अभी ताजा तरीन ये हुआ है कि अब इंडिया बैकडोर जो है वो पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रहा है, बैकडोर प्रेशर डाल रहा है कि फाइनल जो है वो यहाँ से रिमूव कराया जाए और हाइब्रिड करवाया जाए। तो भैया आपको इतनी श्योरिटी कैसे हो गई कि आप फाइनल खेलने वाले हैं, या फिर इवन फॉर दैट से सेमीफाइनल खेलने वाले हैं? आपने पाकिस्तान से तो खेलना है नहीं, ठीक है। तो एक अच्छा ऑप्शन यह है कि आप चले जाए पूल बी में और अपने बाकी सारे मैचेस जाके दुबई में खेल लें, सारे तीनों तगड़ी टीमों के खिलाफ। इंडिया बहुत अच्छी टीम है, इंडिया इस वक्त वर्ल्ड क्लास टीम है। फर्ज करें कि इंडिया नहीं इस ग्रुप ऑफ डेथ हो जाएगा ना सब एक तरीके से, बिल्कुल है जी। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ग्रुप ऑफ डेथ हो जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसे में या तो वो 50-50% चांस हो जाएगा। फिर हाँ उसके बाद इधर से पाकिस्तान, अब आप सिनारियो देखें, फर्ज करें बेस्ट केस सिनारियो जो इस सारे मामले में हुआ है, इंडिया
जाता है पूल बी में, वो जाके दुबई में खेलता है, और उनकी जो हेकड़ी है वो ऑस्ट्रेलिया से या इंग्लैंड से एक आधा मैच ऊपर नीचे अगर हार गए, और अगर वो सेमीफाइनल तक में भी नहीं आए, उनका बैक होम क्या हशर होगा। उनके साफी उनके लत्ते लगा देंगे। ये आज जितने भी इस वक्त फायर अप हुए में और पाकिस्तान को कह रहे हैं कि हाँ भाई हम नहीं आ रहे, ये वो फिर उल्टा इनको शुरू कर देंगे कभी तुम्हें इतनी हेकड़ी दिखानी थी तो तुम वहीं जाके हार जाते, इतना तुमने भखेड़ा क्यों खड़ा किया, इतना तुमने क्यों रौला डाल दिया कि जी हम ये नहीं जा रहे वो नहीं जा रहे। अच्छा, अब अगेन कमिंग टू द ब्रॉडकास्टर्स, एहसान भाई, जी एक तो यू नो कि जी जी ये जो वर्ल्ड कप हुआ था अमेरिका वेस्ट इंडीज में, जी। इसमें सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के एक मैच ने 25 मिलियन यूएस डॉलर्स कमा एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसे दिए, ही। एक मैच। बाकी पूरे वर्ल्ड कप के जितने बकिया रिमेनिंग मैचेस थे, हाँ सारा इंक्लूडिंग फाइनल, उसने 17 मिलियन डॉलर्स दिए। हाँ 25 मिलियन डॉलर बमुकाबला 17 मिलियन डॉलर। हाँ ठीक है, बिल्कुल। एक बमुकाबला पूरा टूर्नामेंट। अब हाँ ब्रॉडकास्टर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं आईसीसी को कि भाईजान क्या हो रहा है, 100 दिन से कम का वक्त रह गया है, हम्म शेड्यूल नहीं आया है अभी तक। हम्म और उसमें एक चीज मैं ये भी समझता हूँ कि हम यहाँ पाकिस्तान में बैठ के भी एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है ना कि हम्म यार चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, दिस ऑल हम्म दैट, तो वो हमारे पार्ट पे भी नहीं हो पा रही कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सो हम्म बहुत खराब सिचुएशन है। वो कहते हैं ना कवानीन बनाए जाते हैं और उन कवानीन को अपने लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो हमने देख लिया। हम्म अनफॉर्चुनेटली कह लें या फिर हम्म जैसे भी कह लें, एक क्लॉज है, वो क्लॉज ये है कि अगर नहीं मानती कोई गवर्नमेंट तो टीम नहीं आएगी, और गवर्नमेंट नहीं मान रही तो वो टीम हम्म। नहीं आ रही। अच्छा, फैजल भाई, एक बड़ी मजे की सिचुएशन और ये डेवलप हुई है कि विक्रांत गुप्ता, बड़े ही एक, मैं यानी आप यकीन करें, कल से पहले तक मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता था, लेकिन मुझे नहीं पता उन्होंने ये बात क्यों कही है और अपनी हंसी उड़वाई है पूरी दुनिया में। उन्होंने एक नया शोशा किया है कि जो डॉक्टर जाकिर नाइक जो आए थे और पाकिस्तान ने उनको जो एक स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया था, क्या तो कौन है? पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द टाइप के लोगों को, जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक की तरफ इशारा है, उन्होंने नाम लेके वेबसाइट के ऊपर उनका बयान छपा है कि ये भी वजह है कि पाकिस्तान ऐसे लोगों को अपने यहाँ पनाह देता है, उनको स्टेट गैस देता है और फिर हमसे ये कहता है कि जी हम आपके मुल्क आ जाएं, क्यों आ जाएं। ये विक्रांत गुप्ता कह रहा है, आप सोच के। मेरे ख्याल से होगी कोई, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही तो विक्रांत गुप्ता ने ये नहीं कहा होगा। हाँ कुछ तो अब देखे ना, उन्होंने मैं अगस्त का एक प्रोग्राम देख रहा था, अगस्त के मंथ का एक प्रोग्राम देख रहा था, हाँ, जिसमें ये लोग बैठ के ना अपना जो विक्रांत का जो एक डिजिटल जी प्लेटफॉर्म है जी स्पोर्ट्स तक, जी जी। उस पे वो डिस्कस कर रहे थे कि जी अभी तक तो कुछ बताया नहीं है। वहां पे उनकी टोन जो है वो बहुत बदली बदली लग रही थी, ओके। और अभी उनकी टोन अक्सर मुख्तलिफ हो गई है। यार एक काम करें ना आप, मैं फिर यही कह रहा हूँ, मैं आपको फिर यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान बुलाता है, उन्होंने चलिए एक गेस्ट को उन्होंने टेररिस्ट कह दिया, ठीक है, पाकिस्तान टेररिस्ट बुलाता है, पाकिस्तान टेररिस्ट को पालता है, पाकिस्तान खुद टेररिस्ट, और यार पाकिस्तान बहुत बुरा मुल्क है, ठीक बिल्कुल। है, मत खेला करें, आप आए ना आए ना, वो 25 मिलियन डॉलर वाला एक वर्ल्ड कप का मैच खेला करें, ना जी एशिया कप में खेला करें, ना आप किसी दूसरे टूर्नामेंट में खेला करें, भाई खेलो ही नहीं ना, बिल्कुल यकसर आप मना कर दें वो, और एक काम करें, वो 2 पॉइंट्स हम टेररिस्ट कंट्री को दे दिया करें, हम आगे चले जाएंगे, खत्म हो गई बात, दैट्स इट। भाई अब जब बात सारी ये एहसान भाई, अब आ जाते हैं जरा हार्डकोर पॉलिटिकल इशू पे। हाँ इंडिया का हमेशा से ये इशू, अच्छा, और मुझे इस बात की और तकलीफ हुई कि ट्रॉफी जो आईसीसी ट्रॉफी आई थी उसको टूर पे लेके जाना था, मुजफ्फराबाद भी और गिलगित भी, तो इंडिया ने शोर मचाया तो आईसीसी ने इसको बैक ऑफ कर दिया। तो यार आपने आना तो है नहीं खेलने के लिए, सही बात। नहीं आ रहे ना खेलने के लिए, आप क्यों गंद तो गंद डाल आपने रहे हैं? आना भी नहीं है खेलने के लिए, आपको ट्रॉफी कहाँ जा रही है उसके बाद दर्द और तकलीफ है। मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत ज्यादा अब जो पाकिस्तान की जो, आई डोंट नो व्हाट शुड आई से, डिप्लोमेसी या फिर डिप्लोमेसी से तो अब काम नहीं होगा। आई थिंक इट्स नाउ अबाउट द हार्ड स्टांस, हम कहाँ पे खड़े हैं एहसान भाई, हम इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट को लेके, पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर को लेके। हम कब तक, माजरत के साथ में ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, हम कब तक लेटते रहेंगे? अच्छा नहीं आ रहे, ओके भाई नहीं आ रहे, अच्छा आप यहाँ चाह रहे खेलना, यहाँ चले, अच्छा ट्रॉफी यहाँ नहीं ले जाना, चले आने। आई मीन कम ऑन यार, मतलब कब तक और कितनी देर तक ये सारी चीजें होती रहेंगी? एक तो चीज ये, दूसरी चीज ये पॉलिटिकल बात करते हैं, अभी बताया गया कि डोजियर पेश करेगा भारत, और वो उसमें बताएगा कि पाकिस्तान कितना अनसेफ मुल्क है। पाकिस्तान के साथ इश्यूज हैं, पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम्स हैं,
पाकिस्तान के साथ मसले मसाइल रहे हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से लेके, न्यूजीलैंड से लेके, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, मेरे ख्याल से सारी टीमें आ गई ना बिल्कुल सही पाकिस्तान। है। अब तो कोई रहा नहीं है कि वो बिल्कुल आए पाकिस्तान, बिल्कुल सिवाय भारत के। बिल्कुल। तो आप जब ये डोजियर की बात करेंगे तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान उसका काउंटर रिप्लाई नहीं करेगा? आप बात करेंगे कि जी पाकिस्तान फला जगह ये करता है, तो फिर हम बिल्कुल भी बताएंगे कि आप फला जगह क्या करते हैं, आपने बलूचिस्तान में किया है, कुलभूषण यादव, यू नो, दिस वुड टर्न वेरी अगली। जी। और यही अगली नहीं कराना चाह रहा पीसीबी, यही हम उनको बावर नहीं कराना चाह रहे। वट एवर यू डू, वी डू द सेम। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से बात वहां नहीं ले जानी चाहिए। और जितने भी क्रिकेट के बहुत बड़े बड़े करता धरता हैं, जब वो ये बात करते हैं कि पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स, तो जी। यहाँ आके पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स जो है वो नत्थी हो जाती है। तो जी ठीक है, मर्जी है। तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल से, अगेन, हमने जो पिछली बार भी बात की थी और इस बार भी, अच्छा आप इंडियन रिएक्शंस देखें ना, तो आपको तीन तरह के रिएक्शंस मिलेंगे। जी। एक रिएक्शन अभी भी है, और बहुत ही कम जर्नलिस्ट हैं जो अभी भी इंडिया पे ये तनकीद कर रहे हैं कि यार जब आपने नहीं आना होता, जब आपने नहीं आना है, वट एवर द रीजन में भी, तो आप खेला भी नहीं करें। अच्छा, उन्होंने फिर इसकी देखा देखी ना, अब देखिए शिद्दत पसंदी की इंतहा ये है कि पहले उनकी जो टीमें आ रही थी उनको भी मना कर दिया, कबड्डी हो गई, आज ब्लाइंड क्रिकेट टीम आज ब्लाइंड को भी उन्होंने क्रिकेट, बिल्कुल वीजा बिल्कुल। नहीं किए। तो अच्छा, उन्होंने कहा कि अच्छा हमारी टीम को नहीं, हम हमें ये कह रहे हो कि बाकी टीमें आ रही है और हम नहीं जा रहे, हम सबको मना कर देते हैं। हाँ। उन्होंने सबको मना कर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने, थैंक यू जी, सो मच फॉर शोइंग शोइंग बिल्कुल दिस आरएसएस माइंडसेट ऑफ योर्स। बहुत अच्छा किया, मैं तो चाह रहा था ये हो जाए। तो सही। आपने बाकी सबको मना कर दिया, क्योंकि तारीख याद रखेगी भारत को वो मुल्क के जिसने हालात जो है वो इस तरह के किए, आग में पहला तेल उन्होंने फेंका, तो उसको तो इस तरह याद रखेगी। पहली चीज। दूसरी चीज कि ठीक है, कोई टीम नहीं आ रही, सारी चीजें एट द एंड ऑफ द डे, अब पाकिस्तान, मैं वही कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान को यार चौमुखी लड़ाई का सामना है। हाँ। उनको अपने इंटरनल जितने हालात थे वो, फिर अपने स्टेडियम्स के रेनोवेशंस, फिर इंडिया की ये, और अब चौथी चीज, इंडिया जो है वो अब बैकडोर जो है वो प्रेशर डालना उसने शुरू कर दिया है कि जी बाकी टीम्स जो है वो भी ना आए। कभी वो ईमेल करवा देता है कोई सिक्योरिटी लेटर बम बम के, न्यूजीलैंड बेचारे जो मासूम शहरी भाग जाते हैं यहाँ से। तो खैर, हाँ, तो मुझे एज अ पाकिस्तानी, वट नाउ आई फील इज के दोस्ती यारी बहुत अच्छी बात है, पड़ोसी होना बहुत अच्छी बात है, अच्छे हमसाय होना बहुत अच्छी बात है, बट व्हेन इट कम्स टू नेशंस इंटेग्रिटी, वो हमारी इंटेग्रिटी पे हमला कर रहे हैं ना यार। ये बिल्कुल हमारी लिटरली पे हमला है। और पाकिस्तान, एहसान भाई, इसको ऐसे देखें कि पाकिस्तान के पास एज अ कंट्री अपना सॉफ्ट इमेज दिखाने के लिए तीन से चार चीजें हैं। हम्म, उसमें से स्पोर्ट्स, हम्म, स्पोर्ट्स में से क्रिकेट हम्म, सबसे अव्वल पे है। हम्म। ठीक है, वो क्यों चाहेंगे कि दुनिया यहाँ आए? ऑस्ट्रेलियन, अभी इस वक्त दुनिया के क्रिकेट में सबसे बड़ी जो चल रही है वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है, वो बीजीटी है जी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। और मुझे यार देखें उनका मीडिया कैसे पोर्ट्रे, स्टार्ट किस तरह करता है एक चीज को, और ये उनकी जीत है। उन्होंने सॉरी, उन्होंने जो डिस्कशन शुरू की सुनील गावस्कर से, वो ये कि डू यू थिंक 4-0 इज ऑन द कार्ड्स फॉर इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया? माय गॉड, माय गॉड। और उस पे तो जो वो गावस्कर ने अपने, जवाब दिया, उस पे जो गावस्कर ने जवाब दिया, उसने कहा जी भूल जाएं आप। यानी वो फिर भी रियलिस्टिक उसने अप्रोच अपनाई। उसने कहा आपके ख्वाबों में तो ये बात हो सकती है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। इट्स इट्स गुड के क्रिकेट की जो पावर है वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से निकल के एशिया में है। इट्स अ गुड थिंग। पावर बैलेंस ऊपर नीचे होता रहना चाहिए। स्पोर्ट्स तो होता ही ऐसा कि कभी आप जीते कभी मैं जीतूं। लेकिन बिल्कुल जिस तरीके से इंडिया अपनी हेजमनी जो है पूरी कायम कर रहा है, दैट्स वेरी अलार्मिंग। और मेरे ख्याल से एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर इंडिया ही खेल रहा होगा, फिर और तो कोई नहीं खेल रहा होगा। उन डोमेस्टिक उनकी इंडिया, इंडिया ए और आईपीएल इंडिया है बी वो, खेल रहे होंगे आपस में। हाँ, और उनकी, और उसमें कुछ इस नेशनैलिटी के लोग, कुछ नेशनैलिटी के लोग खेल रहे होंगे। हाँ। और आईपीएल के जो है वो तीन तीन सीजन लगे हुए होंगे साल में, और एक बिल्कुल आईपीएल वर्ल्ड कप भी हो रहा होगा। मेरे ख्याल से वो बिल्कुल। यही यही कुछ करना चाह रहे हैं, आई थिंक अच्छा सो। अच्छा। मेरे ख्याल, हाँ। हाँ। अच्छा फैसल भाई, वो ये जो आप अलार्मिंग सिचुएशन की बात कर रहे थे, यार बॉडी भी जो है, जो आईसीसी इटसेल्फ आज 10वां दिन है कि उसने आपसे वजह वजह पूछी है। पाकिस्तान से तो वो बात ही नहीं कर रहा है ना।
आईसीसी जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है, उसकी उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हर मुल्क का नुमाइंदा मौजूद है। वो आपको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपको एक पेपर भेजते हैं कि भाई इसका जवाब दो। इट्स बीन 10 डेज, 10 डेज, आपने इतना भी गवारा नहीं किया कि आप उनके सवालों का जवाब एटलीस्ट दे दें। तो इसका तो मतलब ये कि जो आईसीसी इटसेल्फ एज अ बॉडी है, वो भी स्टेक पे लग गई है ना। आईसीसी एज अ बॉडी तो बहुत पहले स्टेक पे लग गई थी। हाँ। आईसीसी एज अ बॉडी उस वक्त स्टेक उस वक्त से लेके आज तक स्टेक पे लगी हुई है। जिस वक्त से इंडिया ने उज़र पेश करना शुरू किए हैं, उस वक्त से स्टेक पे लगी हुई है। जिस वक्त इंडिया को वर्ल्ड कप में अनड्यू एडवांटेज देने के लिए उनके वेन्यूज को डिस्क्लोज कर दिया जा रहा है। आईसीसी तो एज अ बॉडी बहुत पहले से स्टेक पे लगी हुई है, लेकिन कब तक? यार कोई तो उठ के बात करेगा ना। मतलब कि ये मॉडल दुनिया में और भी स्पोर्ट्स हैं कि जहां पे पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। और लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश प्रीमियर लीग ही एक वाहिद लीग है जो कि फुटबॉल में दुनिया की हुक्मरानी करती है। देयर इज बुंडेसलीगा इन जर्मनी, ला लीगा इन इटली, एंड देन द फेमस और इटली की सीरिया। तो वहां पे मैं देखता हूँ कि उस स्पोर्टिंग दुनिया में कितना ज्यादा बैलेंस ऑफ पावर है। और उनकी जो जो ये लीग्स हैं वो कितनी ज्यादा पावरफुल है कि उन लीग्स के अपने अलग जो है वो चैंपियनशिप्स होती हैं। और लेकिन फीफा फीफा के मैचेस, फीफा के फ्रेंडलीज और फीफा के वर्ल्ड कप की अहमियत इतनी कम तो नहीं हुई है। तो एहसान भाई, अब पता है प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम यह है कि अभी मैं एक और इंडिया टुडे पे खबर देख रहा था कि जी वो पाकिस्तान हैज बीन टोल्ड दैट दे हैव टू इंक्लूड इंडिया एंड दे हैव द प्रेशर। तो अबे क्या यार, आना तुमने नहीं है, प्रेशर भी हम पे है कि हम पे तुम मैच करा रहे। सो क्रिकेट के करता धर्ताओं को देखना ये है कि क्या सिर्फ मुझे पाकिस्तान इंडिया बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तान इंडिया पूरी दुनिया को बहुत अच्छा लगता है। लेट्स गेट ओवर विद इट यार। लेट्स गेट ओवर विद इट। लेट्स मेक न्यू राइवलरीज ना। कि यस। हमने पाकिस्तान इंडिया से सिर्फ पैसा कमाना है या फिर क्रिकेट एज अ गेम को आगे लेके चलना है। और हो सकता है फाइनेंशियल मॉडल फॉलो करने वाले लोगों को ये बात शायद पसंद ना हो, लेकिन क्यों सिर्फ आपने एक ही मैच से कमाना है? वाई? क्यों हम दूसरी राइवलरी जो है उसको डेवलप नहीं कर रहे हैं? ये एक अच्छा, एक तो होता है ना एहसान भाई कि आप बनाते हैं चीज को राइवलरी क्रिएट करने के लिए, इस तरह की चीजें स्टेज की जाती हैं। यार एब्सोल्युटली। ये सारे पूल स्टेज ही हो रहे हैं ना। बिल्कुल। पिछले इतने सालों से जितने भी पूल्स बन रहे हैं क्रिकेट के बड़े टूर्नामेंट्स के, उसमें वो चीजें जानबूझ के स्टेज ही तो हो रही है ताकि पाकिस्तान इंडिया के मैच ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा कमाई हो। तो ऐसी की तैसी यार, क्यों? क्रिकेट के करता धरताओं को फुटबॉल से सबक लेना होगा, जहां पे एक राइवलरी नहीं है, जहां पे कितनी सारी राइवलरीज हैं। जहां पे इंग्लैंड फ्रांस की राइवलरी है, ब्राजील अर्जेंटीना की राइवलरी है, ईरान इसराइल की राइवलरी है, अमेरिका ईरान की राइवलरी है। देयर आर सो मेनी ऑफ राइवलरीज दैट people want to watch and people want to talk about it. So why just India and Pakistan? Why not any other country के जिसमें अब एक एशेज ले दे के दो राइवलरीज हैं, इंडिया पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, और इसके बाद बाकी सब हैप्पी गो लकी सारे मामला होते हैं। सो एक तो क्रिकेट के करता धरताओं को ये एक तो देखना पड़ेगा कि अगर इंडिया पाकिस्तान में इतनी जो है वो पंचायत हो रही है, तो आप इसको दूसरी जगह पे भी कन्वर्ट करके देखें। एक तो चीज ये, दूसरी चीज ये कि नाउ द ऑनेस्ट इज ऑन। मुझे लगता है कि अगर तो ये चीज हो गई ना, ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में तो होनी है, लेकिन जिस तरह से पीसीबी चाह रहा है उस तरह से हो गई, तो बाबू अगले 2-3 साल तक तो ये सेटअप जो है वो राज करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट हाँ बोर्ड का हाँ, लोग बिल्कुल खुश हो ऐसे। जाएंगे, बिकॉज पाकिस्तान को भाई टूर्नामेंट ये चाहिए। पाकिस्तान में मूवमेंट होगी, पाकिस्तान में टीम्स आएंगी, होटल की मूवमेंट होगी, पैसा आएगा, लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी, मीडिया की इन्वॉल्वमेंट होगी। सो मच। और यही बात यह है कि इंडिया क्यों चाहेगा कि वो पॉजिटिविटी आए पाकिस्तान में। और अब यार ठीक है, हम बुरे मुल्क हैं, आप बहुत अच्छे मुल्क हैं ना, आप बहुत पॉजिटिव मुल्क हैं, तो होने दें हमारे अभी पॉजिटिविटी पे। आपको क्या क्या तकलीफ है कि आप क्यों यहाँ पे नहीं होने दे रहे? तो इंडिया जो है बड़ी मुश्किल से उसने पाकिस्तान को जो दुनिया भर में अलग थलग करने वाली पॉलिसी है उससे हमारी जान छूटी है।
और अब ले दे के वो जो मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज देख, पाकिस्तान को दिखाने के लिए 3 से 4 चीजें हैं हमारे पास, उसमें से स्पोर्ट्स में से क्रिकेट एक है, वो भी हमसे छीन लेंगे तो फिर उसके बाद रह क्या जाएगा। तो पाकिस्तान इस वक्त हाँ, फुल अपने फ्रंट फुट पे। हाँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, इट्स लेस देन 100 डेज ना। फिर भी आपकी गट फीलिंग क्या है, क्या होने जा रहा है अगले 1-2 हफ्तों में? आपके ख्याल में इंडिया क्या फैसला करने वाला है? यार इंडिया ने तो ये फैसला कर दिया है कि जी हम नहीं जा रहे, इस पे तो वो अटल हैं। अब वो हाइब्रिड हाइब्रिड खेल रहे हैं। हाइब्रिड पे अगर शायद पाकिस्तान मान लेता कि इंडिया के मैचेस कहीं और हो जाते, लेकिन अब वो इसकी गारंटी चाह रहे हैं कि सेमीफाइनल और फाइनल भी मूव कराएं यहाँ से। हाँ, और वो जिस तरह ये हुआ था कि वो पाकिस्तान ने नेपाल से यहाँ लाहौर में खेल लिया था ना, ऐसे ही कुछ चाह रहे हैं कि बहुत ही थप्पड़ किस्म के मैचेस यहाँ हो जाए और सारे आला किस्म के मैचेस वहां हो जाए। पीसीबी बिल्कुल। इस पे डटा हुआ है, अल्लाह करे पीसीबी इस पे डटा रहे। फाइनल सेमीफाइनल यहाँ से नहीं जाएंगे। आपको खेलना है आप जाएं, आप शारजा दुबई जहां मर्जी आए जाके खेल लें। तो आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आई कांट प्रिज्यूम के इस पिन पॉइंट प्रिसिशन क्या होने जा रहा है, बट आई थिंक के फटा बढ़ने वाला है और बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। इट्स जस्ट के इंडिया लिख के दे, वो इंडिया डोजियर पता नहीं कब तैयार करके देगा, वो एक बार आ जाए जरा मार्केट में और उसके बाद फिर देखते हैं फ्रंट फुट पे जो है वो चीजें क्या होती है। हाँ लेकिन एहसान भाई, चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होने जा रहा है वो तो नहीं, लेकिन अगले 5 साल में पता है क्या है? अगले 5 साल तक इंडिया पाकिस्तान गेम नहीं होने वाला, बस भूल जाए। नहीं, वो तो अगले नहीं। 5 साल तक वो तो नहीं होने वाला, वो भी बिल्कुल नजर तो आ रहा है। इसको लेकिन यार, बहुत सारे यार देखिए ना, एक एक वक्त आता है कि रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर चुके हैं, इसको बहुत सारे मीडिया ने। प्लीज कैरी ऑन। मैं कह रहा हूं कि देखिए, हुकूमतें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज वहां पे बीजेपी है, कल वहां पे कांग्रेस हो जाएगी। तो क्या इंडिया आगे आने वाली किसी और हुकूमत के लिए इतने मामला खराब करके जा रहा है कि उनके लिए फिर यानी फेस सेविंग करना भी मुश्किल हो जाएगी? क्योंकि अगर बीजेपी के दौर के अंदर वर्ल्ड कप नहीं होता, मिसाल के तौर पे कांग्रेस के दौर में होता है, और वहां पे वो होस्ट करते हैं और पाकिस्तान मना करता है, तो एज अ नेशन इंडिया का क्या चेहरा होगा पाकिस्तान को उस वक्त मनाते हुए? राजीव शुक्ला नाम आपको याद होगा ना? राजीव शुक्ला इज अ वेरी रीजनेबल पर्सन व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट एंड ऑल। आई थिंक राजीव हैज विजिटेड पाकिस्तान एज वेल। राजीव से हुई थी ये बात लोगों की, तो यू नो पीपल लाइक राजीव शुक्ला शुड स्टेप फॉरवर्ड। लेकिन मसला ये है कि पीपल लाइक राजीव शुक्ला आर नॉट अलाउड टू स्टेप फॉरवर्ड। मे बी पीपल लाइक जय शाह एंड ये जो हार्ड स्टांस वाले हैं, दे आर रूलिंग द रूस्ट राइट नाउ। वो इस वक्त स्टांस आगे आगे हैं उनका, और वो पाकिस्तान पाकिस्तान आतंकवाद आतंकवाद दहशतगर्दी वो मंजन वहां पे बेच बेच के सारा आगे चलते हैं। तो मेरे ख्याल से ना इस पे एक एक कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए गुफ्तगू। और इस पे पाकिस्तान मेरे हिसाब से बहुत डिप्लोमेटिकली इस वक्त चल रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी मजबूरी है कि टूर्नामेंट हमें चाहिए। बट यू नो वंस इट इज डन, वंस होपफुली द ट्रॉफी इज डन इन पाकिस्तान सेफली, मेरे ख्याल से इस पे अब बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि यार आप एक बार बता दें कि अगर हम दहशतगर्द हैं, हमारे हम बहुत बहुत बुरे लोग हैं, हम दहशतगर्दों को बुला के होस्ट करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो यार आप हर तरह के टाइज बंद कर दें। आप हर एब्सोल्युटली। तरह के टाइज हम हमसे बंद कर दें। सारी, क्योंकि उन्होंने आप जाए जाएं और उनके साथ में, हाँ मैं एक बात कह रहा था कि 3 किस्म के वहां पे आपको अगर आप जाए ना रिएक्शंस पढ़े। कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो कि अभी भी अपनी गवर्नमेंट क्रिटिसाइज कर रहे हैं। विक्रांत जो है नंबर 2 पे आते हैं कि विक्रांत और उन जैसे जर्नलिस्ट के जो पहले कुछ और मौकफ रख रहे थे, लेकिन डे है उनसे कहलवाया गया, उनको सॉरी, मैं लाउड आपकी स्पीकर बात बनाया टालता गया। हूँ। विक्रांत विक्रांत ने जब ये बात की तो मैं एक क्लिप देख रहा था नेल्सन मंडेला का। उसमें बड़ा मशहूर क्लिप है, तो उससे किसी ने सवाल किया कि जी आप इस तरह से अपने क्यूबन लोगों को बुलाते हैं, वेनेजुएलन लोगों को बुलाते हैं। कोई अमेरिकन जर्नलिस्ट था, तो उसने कहा कि ये गलती जो यस। पॉलिटिकल एनालिस्ट करते हैं वो ये करते हैं कि वो ये समझ देते हैं कि जो आपके दुश्मन है वो हमारे दुश्मन भी है। तो एग्जैक्टली जी। इंडिया में भी आजकल यही हुआ एग्जैक्टली। हुआ है कि इंडिया और इंडिया के लोग जिसको बुरा समझते हैं वो ये चाहते हैं कि दुनिया का हर मुल्क उसको बुरा समझे। हाँ ऐसे, और मैं मुझे क्लिप जो नेल्सन मंडेला का आप कह रहे हैं उस पर तालियां बहुत जोर शोर से यस, बजी थी। यस। ये यस, ये मुझे क्लिप याद है। तो हाँ, आप अपना नजरिया रखिए, हम अपना नजरिया रखने में आजाद हैं, और आपको जिसको कह रहे हैं, फिर मैं वही कह रहा हूँ ना भाई, फिर आप अपने नजरिए पे इतना स्ट्रांगली कायम रहें कि आप फिर किसी भी किस्म के स्पोर्टिंग टाइज रखें ही ना।
फिर आप वर्ल्ड कप में, आप एशिया कप में, आप चैंपियंस ट्रॉफी में, आप T20 में, आप हॉकी में, अभी हॉकी खेल के आ रहे हैं, अभी हॉकी में पाकिस्तान में। तो अब किसी भी अंडर 19 लेवल, अंडर 13 लेवल, स्क्रैबल, चेस, भाई किसी में नहीं खेले हैं आप। और अगर और आपको, आप इतने पेट्रियोटिक हैं तो आप एक काम करें, अपनी पेट्रियोटिज्म कम्स एट अ कॉस्ट। तो वो आप पेट्रियोटिज्म जो है वो हमें पॉइंट्स देके और आप हमें फायदा दे दिया करें। बड़ी मेहरबानी आपकी यार, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप हमें 2-2 पॉइंट्स दे दिया करें। और हम टेररिस्ट हैं, बाकी ऑस्ट्रेलिया को कोई मसला नहीं है, इंग्लैंड को कोई मसला नहीं है, न्यूजीलैंड को कोई मसला नहीं और है। मेरे सो ख्याल में 10-12-15 एक साल, बात, 10-12-15 साल अगर क्रिकेट नहीं भी होती ना इंडिया से, मैं तो कहता हूँ यार ठीक है, हम अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अपनी राइवलरी बना लेते हैं। जो बच्चे नए पैदा हो रहे हैं हाँ, उनको, उनके वो कहते होंगे कि जी माजी में कभी इंडिया से होता होगा। हमारे असल राइवल्स तो इंडिया, अपना बांग्लादेश और अफगानिस्तान ही। यकीन करें कि अगर इस पे काम किया जाए ना तो इंडिया पाकिस्तान से ज्यादा राइवलरी पाकिस्तान अफगानिस्तान की नहीं है। यस, वो मैच ज्यादा कमा के दे देगा, वो मैच ज्यादा कमा के दे देगा, दे देगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसे। हाँ, ये जो ये वेरी राइट। वैसे एहसान भाई, कौन सी क्रिकेट हो रही है पिछले, इफ आई रिमेम्बर कि जब से वो वाला मैच हुआ है आपका, जिसमें 152 वाला, जी उसके जी। बाद से 8-9 मैचेस हुए होंगे, इफ आई एम नॉट हाँ, रॉन्ग। तकरीबन तकरीबन। ऐसे ही हुआ है ना। हाँ, उससे पूछ लिया, मैं 2015 के वर्ल्ड कप में खेला, 2019 के वर्ल्ड कप में खेला, इंडिया ने बैक स्टेप कितना किया है यार, आप ये तो देखें ना एहसान भाई। उस यस, दिन मैं सुन रहा था तो हारून रशीद साहब ये बता रहे थे कि यार, जिस वक्त इंडिया को चाहिए, उनको वोट चाहिए था बिग 3 का, पाकिस्तान ने इस शर्त पे दिया था कि आप आएंगे और टेस्ट खेलेंगे हाँ, पाकिस्तान में, ठीक है। इंडिया ने वहां से बैक स्टेप किया। सो यार, और मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ ये होती है कि कोई बताने वाला नहीं है इनको कि भाईजान, अगर हम बहुत गलत हैं तो आप वादा खिलाफी भी कर रहे हैं। आप बार बार कहते हैं आपको वोट चाहिए, तो आप कहते हैं कि जी बहुत शुक्रिया, वोट दे दें। वोट लेते हैं आपको, फिर हम अबे टेररिस्ट का वोट क्यों लेते हो तुम? अगर तुम्हें एग्जैक्टली। इतना बड़ा मसला है तो यार यस, वहां भी कर दो। सो इट्स बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक किस्म का माहौल चल रहा है। पाकिस्तान को इस माहौल में जितना गेन कर सकता है भैया, उतना ज्यादा गेन कर ले, और बिल्कुल जो है वो साइडलाइन होके। इस वक्त मोहसिन नकवी की सलाहियतें जो है ना, उनका असल इम्तिहान है, क्योंकि उनके पास पोर्टफोलियो सिर्फ चेयरमैन पीसीबी का नहीं है, उन पे डबल अटैक है। यस, ये कह के कि एक चेयरमैन पीसीबी को कह रहे हो कि भाई आप जो है वो सिक्योरिटी के इंचार्ज एक तरह से मुल्क के, और आपके मुल्क में सिक्योरिटी ठीक नहीं है, इसलिए तो हम आपकी क्रिकेट बोर्ड की टीम का मैच खेलने नहीं आ रहे हैं। सो उन पे डबल प्रेशर है। बिल्कुल। एंड आई थिंक मोहसिन नकवी शुड पुल इट ऑफ मैन। आई मीन कम ऑन, बहुत सारे लोग उनको करंट सेटअप से उनसे एग्री नहीं करते, बहुत सारे पीटीआई के दोस्त उनको पसंद नहीं करते हैं। भाई इस वक्त पाकिस्तान है, पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल मुकद्दम रखना चाहिए। ऐसी की तैसी यार, नहीं खेलने आते, अगले 10-12 साल नहीं खेले, हाँ खेले। वो ऑन, हमारी क्रिकेट इंडिया से खेले बगैर भी चल रही थी ना, जिम्बाब्वे और श्रीलंका से खेल के, 10-12 साल और चल जाएगी। हम अपना आईपीएल जो है और हमारा जो पीएसएल है, हम उसमें यार 150 पौने 200 रन पे खुश हैं। आप बनाए 300 रन, ऐसे ही यार है। वो आपकी मार्केट है, नहीं, मैं हमारी मैं तो पौने ये दो सौ कहता की हूँ, मार्केट है, हम खुश हैं मैं उस पे। मैं मैं तो ये कहता हूँ कि अभी हम ऑस्ट्रेलिया को सीरीज मार के बैठे हुए ना वनडे की। आप मार लीजिए, उसके बाद भैया हम आपसे बात कर लेते हैं। आप पहले मार लें उनको सीरीज, सही है ना, बराबरी के ऊपर आ जाए, उसके बाद आप उनकी यार, बात कर कसम से ये बीजीटी में अगर ऊपर नीचे हो गया ना मामला, लें, है ना। तो इनको इतनी लित्तर पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम है एहसान भाई, देखें, इंडिया ना एज अ नेशन पाकिस्तान के खिलाफ खेलने में वो बिल्कुल एकजुट है कि भाई तुम दहशतगर्द हो, तुमसे नहीं खेलेंगे। हमारे यहाँ हमें कंसेंसस डेवलप करना होगा कि यार नहीं खेलने आ रहे, मत खेलें यार, थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल से कंसेंसस डेवलप हो भी गया। अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी, ह्यूज नंबर ऑफ पाकिस्तानी आर नॉट पिस्ड ऑफ। यार एब्सोल्युटली। क्या मुसीबत है भाई, आप एक बार क्लियर कर दें, नहीं खेलना नहीं खेलना, खेलना है खेलना है, दैट्स इट। वर्ल्ड कप में खेलने या नहीं खेलना है। सो आई थिंक एहसान भाई, लेट्स वेट। मेरे ख्याल से ये वाला जो हफ्ता है और इसके बाद वाला हफ्ता बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा इस पे कि इंडिया क्या रिप्लाई देता है। फिर देखते हैं इस पे क्या सिचुएशन बनती है। पाकिस्तान ने इतना पैसा लगा दिया अपने स्टेडियम पे यार, इतना जबरदस्त मॉडल कर दिया है, मॉडल देख के इतना अच्छा लग रहा है। अगर वो उसी तरह से बन गया, बस एक चीज है, चले अब जरा इंटरनल थोड़ी सी बात है, एक चीज है भाई, ये जो एक तो वहाँ की फूड क्वालिटी है ना, ये जो मुरझाए हुए फ्रेंच फ्राइज होते हैं और ठंडे पिज्जा होते हैं, जी जी। इसको बस ये वाली जो है ना चीज ठीक कर दें बराए मेहरबानी प्लीज। नहीं, और और इसके अंदर अलावा, पानी वानी का कूलर लगा दें।
नहीं, और इसके अलावा मैं तो कहता हूं कि ये शुरू होने से पहले लाहौर में जितने लड्डू पीटी वाले ना, उन सबको बंद कर दे। कोई ठेला उनका नजर हाँ, आता है, वो खुद भी नजर रहा है। ये नहीं भी वो तो कर दिया उन्होंने। है वो ना। वो कर दिया। वो जो कदाफी के बाहर, बिल्कुल बाहर जितना वो फूड स्ट्रीट था ना गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो सारा उन्होंने हटा दिया वहां से। ओके। वो बटकड़ाई शायद वहां भी थी, या पता नहीं कौन सी थी, अभी रिसेंटली में गया था लाहौर गया था। तो कदाफी के बिल्कुल बाहर जो सारी फूड स्ट्रीट, सारे बैंक बैंक है, वो सब उन्होंने रिमूव कर दिया है, हटा दिया है वहां से। देखना ये है देखना ये है कि पाकिस्तान, अब हमने इतना स्टांस तो ले लिया है। What has Pakistan to offer to this Champions Trophy as यस, host, एब्सोल्युटली। as broadcasters, and as entertainment providers? अब देखें आईपीएल में आतिशबाजियां हो रही हैं, और जाहिर सी बात है, यू कैन नॉट इमेजिन यहाँ पे वो चीयर लीडर्स रशियन जो है वो इस तरह से कर रही हैं, बट स्टिल वी हैव अ लॉट ऑफ कल्चरल थिंग्स टू ऑफर टू द वर्ल्ड। सो लेट्स सी व्हाट पीसीबी मीडिया कम्स अप विद। मैं तो इस पे हमेशा आईपीएल पीएसएल जब भी देख रहा होता तो उससे पहले वो एवियन एम्ब्रो एम्ब्रो होता था, आपको याद है ना? जी जी, एवियन वो एम्ब्रो होता था कप, हाँ और हाँ। कराची डॉल, उसपे बेचारे ब्लैक जीन्स और रेड शर्ट बना के इस्लामाबाद की टीम को जो है वो रिप्रेजेंट करते थे, और उसपे 5 एग्जैक्टली। लड़के खड़े होकर डांस कर लेते थे। बात कर लेते थे। तो आई थिंक इस मामले में हमें जरा थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हाँ और एंटरटेनमेंट व्यू पॉइंट से हमें थोड़ा सा विल हैव टू इम्प्रूव। बट यस, बैकिंग पीसीबी ऑन देयर स्टांस। भाई हार्ड ही रखना स्टांस, अल्लाह के वास्ते लुल ना हाँ, करना बिल्कुल प्लीज। बिल्कुल। और सर, इस दफा हम इस आजमाइश में से अगर निकल आए ना, तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हम जो है ना वो बड़े इंशाल्लाह क्रिकेटिंग के उफक पे हम सितारा बन के चमकेंगे इंशाल्लाह। और उसमें बाबर जो है वो टी20 का हिस्सा नहीं हो गया। चले यार, थैंक यू वेरी मच, बड़ी टी20 अच्छी डिस्कशन रही। उम्मीद है कि इंशाल्लाह मंगल या पीर को हम दोबारा बात करते हैं, और आई होप किसी अच्छी खबर के साथ हम अपना सेशन करेंगे। यस 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 यस, होपफुली होपफुली। ठीक है। यस यस। चले, थैंक यू, अल्लाह। ओके थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। बाय। अल्लाह हाफिज।